भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जीवन को समझने और दुखों से मुक्ति पाने की गहराई को दर्शाती हैं। यह कहानी एक महिला की है जिसने बुद्ध से अपने जीवन के सबसे बड़े दुख का समाधान मांगा। एक गांव में किसा गौतमी नाम की महिला रहती थी। वह बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन अचानक एक दिन उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी अपने बेटे की मौत को सहन नहीं कर पाई। वह उसे फिर से जीवित करने के लिए हर दरवाजे पर मदद मांगने लगी। लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह अपना होश खो चुकी थी। किसी ने उसे सुझाव दिया, गौतम बुद्ध गांव में प्रवचन देने आए हैं। वे बहुत दयालु हैं, उनसे सहायता मांगो। किसा गौतमी तुरंत बुद्ध के पास गई। वह रोते हुए बोली, गुरुदेव, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। आप तो चमत्कार कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसे बड़े धैर्य से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। किसा गौतमी ने कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप जो कहें मैं करूंगी। बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस घर से मुझे सरसों के कुछ दाने ले आओ। किसा गौतमी को लगा कि यह बहुत आसान काम है। वह तुरंत गांव में हर घर के दरवाजे पर जाने लगी। वह हर घर में जाकर पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? अगर नहीं हुई हो तो कृपया मुझे सरसों के कुछ दाने दें। हर घर में उसे यही जवाब मिला, हम तुम्हें सरसों के दाने तो दे सकते हैं, लेकिन इस घर में किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई है। किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती रही, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। दिन के अंत में किसा गौतमी को यह एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। यह केवल उसके बेटे के साथ नहीं हुआ, बल्कि हर इंसान को अपने प्रियजनों को खोने का सामना करना पड़ता है। वह वापस बुद्ध के पास गई और बोली, गुरुदेव, अब मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे कोई टाल नहीं सकता। मैं अपने दुख को समझने और उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने उसे समझाया, जीवन में दुख का कारण हमारी आसक्ति, अटैचमेंट है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर चीज अस्थायी है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं।